तंत्र और योग विज्ञान में इन सातों देवियों को केवल चक्रों की रक्षक नहीं, बल्कि साक्षात पराशक्ति, आद्या शक्ति के साथ विशेष ऊर्जा स्वरूप माना गया है। अगर हम हिंदू शास्त्रों, तंत्र ग्रंथों जैसे षट चक्र निरूपण और रुद्रयामल तंत्र के अनुसार देखें, तो ये सातों देवियां कोई बाहरी सत्ता नहीं हैं, बल्कि यह हमारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति के ही साथ ट्रांसफॉर्मर्स हैं। जैसे एक ही बिजली अलग अलग उपकरणों में जाकर अलग काम करती है, वैसे ही एक ही मूल शक्ति इन चक्रों में अलग अलग रूप लेती है। डाकिनी, मूलाधार चक्र। डाकिनी देवी साक्षात माता अंबे का वह रूप है जो हमारी आत्मा को इस भौतिक संसार, फिजिकल रेल्म में थामे रखता है। अगर डाकिनी शक्ति सिद्ध न हो तो व्यक्ति हमेशा असुरक्षा और मौत के डर में जीता है। इनकी सिद्ध से साधक को भूचरी सिद्धि, पृथ्वी तत्व पर विजय मिलती है, जिससे शरीर वज्र के समान मजबूत और स्थिर हो जाता है। राकिनी, स्वादिष्ठान चक्र। राकिनी देवी का रूप अत्यंत तेजस्वी और सिद्धियों से भरा है। हमारे शरीर में बहने वाला खून और जीवन का रस, विटाल फ्लूइड्स, इन्हीं की शक्ति है। जब यह शक्ति अशुद्ध होती है तो इंसान वासना और मानसिक विकारों में डूब जाता है, लेकिन जब राकिनी शक्ति सिद्ध होती है तो भीतर का काम, लस्ट, ओजस, स्पिरिचुअल रेडियंस में बदल जाता है। साधक का व्यक्तित्व चुंबकीय, मैग्नेटिक हो जाता है। लाकिनी, मणिपुर चक्र। लाकिनी देवी साक्षात अग्नि स्वरूप हैं। तंत्र में इन्हें प्राण शक्ति का पावर हाउस कहा जाता है। इनका सिद्ध रूप साधक के भीतर के सारे मानसिक और शारीरिक विकारों को जलाकर भस्म कर देता है। जिसकी लाखिनी शक्ति जागृत होती है, उसके भीतर गजब का आत्मविश्वास और जठराग्नि, डाइजेस्टिव एंड स्पिरिचुअल फायर पैदा होती है। वह संसार की हर परिस्थिति को अपने अनुकूल ढालने की क्षमता रखता है। काकिनी, अनाहत चक्र। काकिनी देवी साक्षात भक्ति और नाद की देवी हैं। अनाहत चक्र में ही अनाहत नाद, अनस्ट्रक्ट साउंड गूंजता है। काकिनी देवी का सिद्ध रूप साधक के हृदय को इतना शुद्ध कर देता है कि उसे भूत, भविष्य और वर्तमान का पूर्वाभास होने लगता है। इनके जागृत होने पर ही इंसान के भीतर से स्वार्थ खत्म होता है और वह बिना किसी माध्यम के दूसरों के विचारों और भावनाओं को सीधे महसूस कर सकता है। शाकिनी, विशुद्ध चक्र। शाकिनी देवी शुद्ध रूप से मंत्र सिद्ध और सरस्वती का तांत्रिक रूप है। इनका संबंध सीधे आकाश तत्व से है। जब शाकिनी शक्ति सिद्ध होती है तो साधक की वाणी में वाक सिद्धि आ जाती है। इसके अलावा सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने की क्षमता, एस्ट्रल ट्रैवल / बॉडी डिटैचमेंट का मार्ग इसी शक्ति के शुद्ध होने पर खुलता है, क्योंकि हड्डियां भौतिकता का आखिरी छोर हैं और शाकिनी इनसे चेतना को मुक्त करती हैं। हाकिनी, आज्ञा चक्र। हाकिनी देवी साक्षात चित शक्ति हैं। आज्ञा चक्र पर आकर पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश समाप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध मन बचता है। हाकिनी देवी का सिद्ध रूप साधक को त्रिकालदर्शी बनाता है। इनका गहरा रहस्य यह है कि इनकी कृपा से साधक का संकल्प ही सृष्टि का नियम बनने लगता है, यानी वह जो सोचता है वह घटित होने लगता है। यह मन पर पूर्ण नियंत्रण की पराकाष्ठा है। याकिनी, सहस्रार चक्र। सहस्रार में याकिनी देवी का रूप किसी सीमा में नहीं बंधा है। यह महाशक्ति का वह रूप है जो साक्षात परम शिव में लीन है। यहां आकर डाकिनी से लेकर हाकिनी तक की सारी शक्तियां एक महा ऊर्जा में विलीन हो जाती हैं। ये सिद्धियों से भी ऊपर उठकर मुक्ति, लिबरेशन का द्वार है, जहां साधक स्वयं ही सिद्धेश्वर हो जाता है। हिंदू तंत्र कहता है कि हमारे शरीर के 7 धातु, स्किन, ब्लड, फ्लैश, फैट, बोन्स, मैरो, वाइटल फ्लूइड्स, इन 7 देवियों के अधीन हैं। इसलिए जब कोई साधक इन शक्तियों को सिद्ध करता है तो वह केवल मानसिक रूप से शक्तिशाली नहीं होता, बल्कि उसका भौतिक शरीर और उसकी चेतना पूरी तरह दिव्य हो जाती है। यह साक्षात शक्ति का वह स्वरूप है जो इंसानी शरीर को देवत्व प्रदान करता है। ये 7 देवियां असल में चेतना के 7 स्तर हैं। मूलाधार की डाकिनी से लेकर सहस्रार की याकिनी तक की यात्रा ही सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार है। जब कोई साधक प्राणायाम, मंत्र और ध्यान के माध्यम से चक्रों पर ध्यान लगाता है तो वह असल में इन देवियों की ऊर्जाओं को संतुलित कर रहा होता है।
यह ऊर्जाएं जब असंतुलित होती हैं तो भय, वासना, क्रोध और भ्रम पैदा करती हैं, और जब जागृत व संतुलित होती हैं तो अष्ट सिद्धियां, परम शांति और आत्मज्ञान प्रदान करती हैं।